हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर 8 होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है। और इस वीडियो में जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम लोग प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज का ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। एक टीवी क्वेश्चन है कि a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Then find the height of the tower and width of the canal. I mean क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि मान चलिए एक क्या है, कैनल है सपोज। ठीक है। तो कह रहा है कि एक वर्टिकल टीवी का टावर है। ओके। तो इसको अगर हम लोग ए बी कंसीडर कर लें। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा कैनल था, कैनल के जस्ट अपोजिट साइड पी कोई एक पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे कौन है, ऑब्जर्वर। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। ओके। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर और डिस्टेंस पे सपोज क्यू पॉइंट है, जिस क्यू पॉइंट पे अगर दूसरा ऑब्जर्वर है तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। ओके। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो आपका गिवन है क्वेश्चन में कि 20 मीटर। आई मीन पी से जो क्यू का डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 20 मीटर। ठीक है। तो आपको पी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या फिर अगर इसको कैनल मानते हो, सपोज ये क्या है आपका कैनल, जिसको हम लोग हिंदी में नहर बोलते हैं। तो अगर इसका विड्थ अगर हम लोग से पूछ रहा है या फिर ब्रेथ अगर पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो उसको हम लोगों को कैलकुलेट अगर करना है तो उसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लें। और इस टीवी टावर का हाइट भी निकालना है। ठीक है। तो उसके हाइट को हम लोग अगर वाई कंसिडर कर लें। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो कुल मिलाकर बहुत इजी हो चुका है हमारा पिक्चर बनाने के बाद। अब पहले हम लोग किस ट्रायंगल में आ जाए, ए पी बी में। ठीक है। तो पहले इन ट्रायंगल ए पी बी वी हैव। ठीक है। जब हम लोग ए पी बी में आएंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या आएगा, P अपॉन बी। P का वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स। और tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3 इंटू एक्स। तो डायरेक्ट हम लिख लें यहाँ से, इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लें। ठीक है। अब नेक्स्ट हम किस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी वी हैव। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम किए भी हैं। ठीक है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये। तो अगर ए क्यू बी ट्रायंगल में अगर हम आते हैं तो tan 30 डिग्री अगर हम लोग लें, अच्छा हो सकता है कि किसी के माइंड में ये कंट्राडिक्शन उठता हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम tan थीटा ही क्यों लिया जा रहा है। तो tan थीटा लेने का बस इतना सा प्रोस्पेक्टस है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो होता है हमारा p/b, जो कि आपका हाइट, जो भी बिल्डिंग है, टावर है, जो भी चीज़ है, उसका हमको उसके हाइट को भी बताने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर है उसके डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से वो भी बताने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम टाइम tan फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, p/b। तो p क्या होगा हमारा, y अपॉन b, और b के जगह मतलब हम टोटल लेंगे, दैट इज QP प्लस PB। तो जिसका वैल्यू 20 प्लस x हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 20 प्लस x। तो हम लोग जानते हैं tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3। और y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग लिखे हैं √3x। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √3x अपॉन
20 प्लस एक्स, और यहाँ से अब हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या आएगा 3x इजक्वल टू 20 प्लस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 20 प्लस एक्स। तो x को अगर हम लोग इधर लेके जाते हैं तो 3x माइनस एक्स क्या आएगा 2x इजक्वल टू 20। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आया 10 मीटर में था, हमारा वैल्यू क्या आया 10 मीटर। तो इसका मतलब हमारा x का जो वैल्यू है वो आ चुका है 10 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कैनल का जो विड्थ निकालना था सेकंड में, द विड्थ ऑफ द कैनल, उसका आंसर भी हम लोग को आया है कितना 10 मीटर। अब हाइट ऑफ द टीवी टावर निकालना है जिसको हम लोग कंसीडर किए y की तरह, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन y इजक्वल टू √3 इंटू एक्स मीटर, सो y इजक्वल टू √3 इंटू 10 मीटर। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10√3 मीटर, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारा, ये हमारा सेकंड का आंसर होगा, दैट इज विड्थ ऑफ द कैनल, एंड ये हमारा क्या होगा लेंथ ऑफ द या फिर हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो बिल्डिंग है 7 मीटर का, अगर उसको अगर हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं सपोज ए बी, ध्यान से, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, इसका मतलब इसका टॉप यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि केबल का जो हाइट होगा वो इस बिल्डिंग से ज़्यादा होगा, इसीलिए इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, ठीक है क्या। तो इसीलिए उस केबल के टावर को अगर हम लोग इतना बड़ा अगर करें, ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं और दूसरा नॉर्मल लाइन ऑफ साइट लेते हैं। तो इस दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसका वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, ओके। जब फिर आप आगे पढ़ोगे क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पे, ओके। तो ऑब्जर्वर जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो रहा है जब उस केबल के टॉप को देख रहा है, ठीक है, और जब बॉटम को देख रहा है ऑब्जर्वर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है कितना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका कितना गिवन, दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल रे और लाइन ऑफ साइट के बीच, ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और जिसका वैल्यू क्या होगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर 45 डिग्री ये होगा तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या होगा पैरेलल लाइन, और ये हमारा क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, हमारा होगा 45, जो कि दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसीलिए ये वैल्यू भी हमारा क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से, और ये जो बिल्डिंग है उसका हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो आपका 7 मीटर है, ठीक है क्या। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा 7 मीटर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका हाइट पता है, अगर ये हमको निकालना है तो इसको हम लोग x भी मान सकते हैं और इसको हम लोग y भी मान सकते हैं, बोलिए सही है क्या। अगर ये y होगा इसका मतलब ये भी y होगा, ठीक है। तो अगर हम आ जाए क्वेश्चन में इन ट्रायंगल पी ए, और इसका नाम अगर हम कुछ मान के चलिए टी रखते हैं, ठीक है। तो हम अगर आते हैं ट्रायंगल इन पी ए, ओके, अगर हम लोग आ जाते हैं किसमें पी ए टी में, देखिएगा पी ए टी वी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। तो पी का वैल्यू x और b का वैल्यू हमारा क्या होगा ये, मतलब 80, और 80 मतलब y के इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं y। और 10 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है √3,
वाई रूट थ्री इक्वल टू कितना है एक्स। थोड़ा देर के लिए अगर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें आ जाएं, सपोज इसमें इन ट्रायंगल ए बी क्यू में ए बी क्यू वी हैव, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू पी, जो कि आपका ए बी होगा और उसका हाइट आपको गिवन है 7 मीटर, और बी, तो ये पी ये बी दैट इज वाई, तो tan 45 का वैल्यू 1, y इंटू 1 इक्वल टू वाई इक्वल टू 7 मीटर। ओके, तो अगर मेरे पास y का वैल्यू आ चुका है कितना 7 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 7 रूट 3 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो मेरा फाइंड आउट क्या करना था, हम लोग को फाइंड आउट करना था डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का जो हाइट होगा वो बेसिकली पी टी प्लस टी क्यू होगा, पी टी प्लस टी क्यू होगा। ओके, तो पी टी को हम लोग क्या चीज़ मान रहे हैं एक्स, और एक्स का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए कितना आया 7 रूट 3 प्लस, और टी क्यू की अगर हम बात करें तो टी क्यू का हाइट जो है वो ए बी की हाइट की इक्वल होगा, जो कि क्वेश्चन में आपको 7 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या रहा है 7, तो हम कह सकते हैं 7 जब कॉमन लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा रूट 3 प्लस 1 मीटर। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो टोटल हाइट ऑफ द टावर होगा वो 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक न्यू टाइप का क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. Okay, if the breeze is at a height of 3 meter from the banks, okay, find the width of the river. तो ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए ऐसे देखिएगा, मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे, सपोज ये P पॉइंट है कहीं पे, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ब्रिज, ठीक है, अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपको यहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब एक पॉइंट से सपोज ये P था, A B और C, ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज ऑफ across a river the angle of depression of the banks on opposite sides of river are 30 degree and 45 degree, ठीक है। इसका मतलब कि किसी को भी हम लोग एंगल 30 डिग्री मान सकते हैं और किसी को भी हम लोग 45 डिग्री मान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आपको हम कंसेप्चुअली अगर बता दें, तो आपको प्रीवियस वीडियो में भी आप देखे होंगे ये कंसेप्ट के बारे में कि जैसे जैसे क्या होता है कि आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऑब्जर्व करने का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये इसको अगर हम लोग यहाँ देख रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, छोटा, ठीक है। और आपको दिख रहा हो कि ये वाला जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको अगर हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं 45 डिग्री, और इसको अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मान के चलिए 30 डिग्री, ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में बनाएं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमारा एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री, और चूँकि इसका जो हाइट है वो आपको गिवन है दैट इज़ 3 मीटर, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो इसको अगर हम लोग y मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग x कंसीडर कर सकते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ से अब अगर हम लोग अब प्रॉब्लम्स को आगे प्रोसीड करें तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब जब ऑब्जर्वर ब्रिज के किसी एक पॉइंट पे बैठा हुआ था, सपोज ये मेरा क्या है, एक ब्रिज है, तो इस ब्रिज के किसी एक पॉइंट पे अगर बैठा हुआ है तो वो क्या चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो देख रहा है कि जो नदी के दोनों
साइड्स में, ठीक है, किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 45 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है ये अगर नदी है मान के चलिए सपोज, तो आपको इसका टोटल, आप इसको लेंथ भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ए बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम किस ट्रायंगल में आ जाए, अगर हम आते हैं ट्रायंगल पी सी डी में, तो देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल पी सी बी वी हैव, पी सी बी में अगर हम लोग आते हैं तो क्या चीज लिखेंगे, 1045 डिग्री, ध्यान से 1045 डिग्री इक्वल टू पी। तो ये जब हम लोग 1045 कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होएगा, पी की तरह ट्रीट करेगा। और p को अगर हम लोग y माने हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y अपॉन, और बेस के जगह पे क्या होगा हमारा ये, जो कि वैल्यू है 3, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ से भी अब मीटर को पहले हटा लें, तो यहाँ से क्या आएगा 1045 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1, जो कि आपका y का वैल्यू आएगा 3 मीटर। ओके, अब हम लोग अगर इसमें आ जाए, किसमें, इन ट्रायंगल पी ए सी में, इन ट्रायंगल पी ए सी वी हैव, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1030 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, और ये पी का वैल्यू कौन सा होगा हमारे लिए, ये वाला, यस और नॉट। तो पी हमारा क्या है x अपॉन, और b के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे 3, और हम लोग जानते हैं कि 1030 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 3। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, √3 × x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3/√3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3/√3, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो नंबर है वो इररेशनल नंबर है, और जब भी डेनोमिनेटर में हमारे इररेशनल नंबर आता है तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3√3/3, 3 कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू हमारा क्या आया √3 मीटर। ओके, तो अगर हम टोटल लेंथ या टोटल विड्थ ऑफ द रिवर की बात करें तो दैट इज x प्लस वाई होगा, और x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं दैट इज √3 प्लस आपका y का वैल्यू कितना होगा 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 प्लस √3 मीटर जो है वो हमारा क्या होगा आंसर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, ध्यान से, प्लस √3, तो यहाँ से हम लोग √3 अगर कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 मीटर आपका ये भी आंसर होगा। तो आप यहाँ पे भी अगर छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए जो भी बुक में होगा आप उसको भी एक आंसर मान सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ भी छोड़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए इसी कंसेप्ट के ऊपर हम दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को जरूर घर पे खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा HW आप लोग के लिए, ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन 4 होगा और आखिरी क्वेश्चन होगा।
तो ये क्वेश्चन क्या हमारा कि इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली behind the other on the same side of the building then find the distance between two ships। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओके इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स बाकी है उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा अभी का लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 8 होगा और हम लोग लेक्चर 9 में इस क्वेश्चंस का डिस्कशन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।